आज हम इस वीडियो में देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर की आवश्यकता, स्टार्टर के प्रयोग करने से मोटर में होने वाले लाभ, स्टार्टर की किस्में। इसके बाद हम देखेंगे डीओएल स्टार्टर। डीओएल स्टार्टर का इंट्रोडक्शन, उसकी संरचना, उसका पावर कंट्रोल सर्किट और उसके बाद देखेंगे डीओएल स्टार्टर के कनेक्शन। प्रथम हम देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता। हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर क्यों यूज करते हैं और यदि हम स्टार्टर का यूज ना करें तो इससे क्या हानियां होंगी, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एसी मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता देखेंगे। किसी इंडक्शन मोटर द्वारा स्टार्टिंग के समय किसी विद्युत स्रोत से ली जाने वाली धारा का मान रनिंग अवस्था के लिए आवश्यक धारा से 5 से 6 गुना अधिक होता है। यानी कि जब हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वह रनिंग अवस्था में लिए जाने वाले करंट से 5 से 6 गुना अधिक करंट लेती है। इससे निम्न हानियां हो सकती हैं। पहली, स्टेटर वाइंडिंग का अचानक आवरण कुछ समय में ही नष्ट हो सकता है। दूसरा, लाइन वोल्टेज में अधिक गिरावट पैदा होने के कारण अन्य मशीनें बार बार ऑफ हो सकती हैं, जिससे कार्य में रुकावट पैदा होती है। और लाइन वोल्टेज में इस प्रकार की गिरावट पैदा करना भारतीय विद्युत नियमों का उल्लंघन भी है। जैसे यदि कोई 3 फेज 440 वोल्ट सिंगल एचपी की एसी मोटर है तो वह कितना स्टार्टिंग करंट लेगी। हम जानेंगे कि अगर कोई 3 फेज की इंडक्शन मोटर 1 एचपी की है तो वह स्टार्टिंग में कितना करंट लेगी रनिंग करंट की अपेक्षा। जैसे हमें पता है P बराबर V इंटू आई होता है। P बराबर पावर, V बराबर वोल्टेज और I बराबर करंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। P बराबर VI तो I बराबर हो जाएगा P अपॉन V। 1 HP बराबर होता है 735.5, तो हम करेंगे 735.5 बटे 440, तो करंट आएगी 1.67 जो हमारी रनिंग करंट होगी। इस रनिंग करंट को हम 5 से गुणा करेंगे, जो कि हमें पता है कि जो मोटर स्टार्ट होती है तो रनिंग करंट का 5 से 6 गुना अधिक करंट लेती है, तो हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो आंसर 8.35 एम्पियर आएगा, जो स्टार्टिंग करंट होगा। अब हम स्टार्टर के लाभ देखेंगे। पहला, स्टेटर वाइंडिंग को प्रारंभ में कम वोल्टेज प्रदान करके प्रारंभिक विद्युत धारा मान को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा देखेंगे, जब मोटर पर्याप्त गति प्राप्त कर लेती है और स्टेटर वाइंडिंग में रिएक्टेंस विकसित हो जाता है तो उसे सामान्य वोल्टेज प्रदान किया जा सकता है। तीसरा लाभ देखेंगे, मोटर को स्टार्टर के द्वारा सुविधा पूर्वक ऑन एवं ऑफ किया जा सकता है। चौथा लाभ देखेंगे, स्टार्टर में ओवरलोड तथा निम्न वोल्ट अथवा 0 वोल्ट सुरक्षा रिले संयोजित की जा सकती है। अब हम स्टार्टर की किस्में देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्टार्टर। 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्टार्टर प्रमुख किस्में निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, दूसरा स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर, चौथा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। एसी इंडक्शन मोटर में हम ये 4 स्टार्टर प्रयोग करते हैं। हम स्टार्टर का पहला प्रकार यानी डीओएल स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सामान्यतः 3 अश्वशक्ति और अधिकतम 5 अश्वशक्ति की स्क्विरल केज प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए डीओएल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इस स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जाता, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर रखा गया है। डीओएल स्टार्टर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम
इसमें एक कॉन्टैक्टर होता है, इसमें एक ऑन पुश बटन जो ग्रीन कलर का होता है, इसमें एक ऑफ पुश बटन जो रेड कलर का होता है, एक नो वोल्ट कॉइल यानी एनवीसी होती है, एक ओवरलोड रिले कॉइल यानी OLR होती है। सर्वप्रथम कॉन्टैक्टर के बारे में जानते हैं। यह स्टार्टर का मुख्य घटक होता है। यह एक प्रकार की स्विचिंग युक्ति है जो एक साथ कई परिपथों को ऑन ऑफ कर सकती है। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। पहला, प्रति घंटा 50 से 60 बार प्रचालित किए जाने की क्षमता। दूसरा, एक साथ कई परिपथों को ऑन ऑफ करने की क्षमता। तीसरा, सप्लाई ऑफ हो जाने पर स्वतः ऑफ हो जाने की क्षमता तथा ऑपरेटर द्वारा पुनः युक्ति को प्रचालित न किए जाने तक लोड परिपथ को ऑफ रखने की क्षमता। अब जानेंगे ऑन पुश बटन जो ग्रीन होता है, जो नॉर्मली ओपन होता है। इस स्विच से हम स्टार्टर को ऑन करते हैं। अब देखेंगे ऑफ पुश बटन जो रेड कलर का होता है, ये नॉर्मली क्लोज्ड होता है। इस स्विच के द्वारा हम स्टार्टर को ऑफ करते हैं। अब हम देखेंगे नो वोल्ट कॉइल यानी एनवीसी। स्टार्टर में कॉन्टैक्टर की चुंबकीय कॉइल ही नो वोल्ट कहलाती है, जो सप्लाई के असफल हो जाने पर मोटर को स्वतः ऑफ कर देती है। अब हम ओवरलोड रिले के बारे में जानेंगे। DOL स्टार्टर में प्रायः थर्मल ऑपरेटेड रिले प्रयोग की जाती है। इसमें 3 हीटिंग एलिमेंट होते हैं जो तीनों फेजों की श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। यदि लोड बढ़ने अथवा अन्य किसी कारण से मोटर की लोड धारा का मान निर्धारित मान से अधिक हो जाता है तो रिले से जुड़ी वाई मेटलिक डिवाइस प्रचालित हो जाती हैं और वह ओवरलोड रिले संयोजकों को ऑफ स्थिति में ले जाती हैं। इस प्रकार एनवीसी का परिपथ टूट जाने से मोटर ऑफ हो जाती है और उसकी वाइंडिंग सुरक्षित। अब हम DOL स्टार्टर के कनेक्शन समझेंगे। DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि DOL सर्किट में सर्वप्रथम ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन, TOLR कॉन्टैक्ट यानी थर्मल ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट्स, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, और NVC यानी नो वोल्ट कॉइल। हमें इन सभी के कनेक्शन किन्हीं 2 फेज, जैसे हमारे पास RYB 3 फेज होते हैं, तो हमें इन सभी के कनेक्शन किन्हीं 2 फेज जैसे RY या YB या RB इन दोनों के पैरेलल में करते हैं। हम देखेंगे कि DOL स्टार्टर का जो कंट्रोल सर्किट है किस प्रकार होता है। जैसे कि हमने 2 फेज लिए, कोई भी 2 फेज इसमें हम ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक Y फेज लिया और एक B फेज लिया। इसकी जगह हम R या Y B हमें किन्हीं 2 फेज़ों को लेना है, किन्हीं 3 फेज में किन्हीं 2 फेज़ों को हम लेंगे। तो हम अब देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा। सर्वप्रथम हम Y फेज से चलेंगे तो हमें एक ऑफ पुश बटन मिलेगा। हमें Y फेज के कनेक्शन सर्वप्रथम ऑफ पुश बटन, ये ऑफ पुश बटन होती है जो NC टाइप की यानी नॉर्मली क्लोज्ड, अभी ये नॉर्मली क्लोज्ड पहले से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद देखेंगे हम थर्मल ओवरलोड रिले यानी TOLR, ये भी NC टाइप का स्विच रहता है यानी ये भी नॉर्मली क्लोज्ड रहता है। इसके बाद देखेंगे हमें ऑन पुश बटन मिलेगा जो कि स्टार्टर को ऑन करता है।
जो कि NO टाइप का रहता है, यानी नॉर्मली ओपन, पहले से खुला हुआ रहता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे हमें NVC कॉइल मिलेगी, ये NVC का सिंबल है। इसका दूसरा वाला वायर हम ले जाकर B फेज पर जोड़ देंगे। ये हमारे DOL स्टार्टर के कनेक्शन हो गए। हमने ऑफ पुश को जोड़ा, ऑन पुश बटन को भी जोड़ लिया है, हमने थर्मल ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट को भी जोड़ लिया है और हमने NVC को जोड़ लिया है। अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो होता है ऑन पुश बटन, जिससे हम स्टार्टर को ऑन करते हैं, इसके पैरेलल में जुड़ा होता है। तो इसके कनेक्शन हम ऑन पुश बटन के पैरेलल में करेंगे। ये हो गया ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ये सबसे पहले ऑफ पुश बटन, फिर TOLR यानी थर्मल ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट, फिर ऑन पुश बटन जो NO टाइप की यानी नॉर्मली ओपन, ये NC टाइप की यानी नॉर्मली क्लोज, और इसके बाद हमने देखा NVC यानी नो वोल्ट कॉइल, और ये हमारी है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। और ये पहला Y फेज हो गया और दूसरा B फेज हो गया। किसी भी DOL स्टार्टर के कनेक्शन करने से पहले हमें उसके कंट्रोल सर्किट को याद करना होगा, यानी अगर हमें DOL स्टार्टर के कनेक्शन करने हैं तो हमें उसके कंट्रोल सर्किट को बनाते हुए आना चाहिए, यानी हमें कंट्रोल सर्किट सबसे पहले याद करना है, जो कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम DOL स्टार्टर के कनेक्शन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि 3 फेज होते हैं, R, Y, B। इस पे हमने एक ICTP स्विच लगाया हुआ है, ये ICTP स्विच का सिंबल है। इसके बाद हम फ्यूज लगाएंगे, ये फ्यूज के सिंबल हैं, ये ICTP यानी आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, ये फ्यूज। इसके बाद हमें कॉन्टैक्ट मिलेंगे, इसके ऊपर हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर लगाना है, इसके नीचे हमें NVC लगानी है जो इस तरीके से रहेगी। यहाँ से हम चलेंगे, हमें मिलेगा थर्मल ओवरलोड रिले। ये तीनों कनेक्शन मोटर को चले जाएंगे, 3 फेज AC मोटर। अब हमें इसके कनेक्शन देखने हैं। जैसा कि हमने DOL स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट देखा था, हम कंट्रोल सर्किट को एक बार फिर से देखते हैं। हम किन्हीं 2 फेज, यानी हमने YB फेज लिया था तो हम Y से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हमें सर्वप्रथम ऑफ पुश बटन के कनेक्शन करने हैं, ये ऑफ पुश बटन है। इसके बाद हमने देखा था कि हम थर्मल ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट्स के कनेक्शन करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे थर्मल ओवरलोड रिले पर, यहाँ पर थर्मल ओवरलोड रिले के कनेक्शन है, इससे करेंगे। इसके बाद हम ऑन पुश बटन, ये रही हमारी ऑन पुश बटन, ऑन पुश बटन के कनेक्शन करेंगे। इसके बाद हमारा कनेक्शन NVC पर जाएगा, NVC से निकलकर हमारा वायर B फेज यानी B फेज पर जुड़ेगा। और हमने देखा था कि 2 हमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी बनाने हैं, ये हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं, ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है। इसके कनेक्शन हमें ऑन पुश बटन के पैरेलल में करने होते हैं। ये लूप का मतलब होता है कि ये वायर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, यानी कि ऊपर से होके निकल रहे हैं। ये हमारा DOL स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है। एक बार फिर हम DOL स्टार्टर का कनेक्शन दोबारा से देखते हैं। हमने देखा कि 3 फेज हैं, R, Y, B। इसके बाद हमने एक ICTP स्विच लगाया हुआ है, उसके बाद हमने तीनों फेज पर फ्यूज जोड़े हैं, उसके बाद 3 मेन कॉन्टैक्टर हैं और एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। हमने जैसा कि कंट्रोल सर्किट में देखा था
कि हम वाई फेज पर से चलेंगे, ऑफ पुश पर जाएंगे, ऑफ पुश से थर्मल ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट पर जाएंगे, इसके बाद हम ऑन पुश बटन पर जाएंगे, इसके बाद हम एनवीसी पर जाएंगे। और हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो होते हैं हमने ऑन पुश बटन के पैरेलल में जोड़े हुए हैं, तो हमने यहाँ से ले जाकर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को ऑन पुश बटन के पैरेलल में जोड़ दिया है और ये तीनों कनेक्शन सीधे मोटर पर निकल जाएंगे। ये हमारा DOL स्टार्टर का कनेक्शन डायग्राम है। इसकी हम वर्किंग देखेंगे कि ये DOL स्टार्टर कैसे कार्य करेगा। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अभी ये ऑफ कंडीशन पर है, ये इसके कॉन्टैक्टर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे ही हमने ऑन पुश बटन को दबाया, जो पहले से खुला हुआ है, इसको हम दबाएंगे तो सर्किट हमारा पूरा होगा। हमारा सर्किट एक फेज यहाँ से आ रहा है, यहाँ से और ये हमारा सर्किट यहाँ से पूरा हो गया। तो NVC जो नो वोल्ट कॉइल है, इसमें मैग्नेट बनेगा जो इस प्लंजर को अपनी ओर खींचेगा नीचे की तरफ। जैसे ये प्लंजर आएगा तो ये कॉन्टैक्ट आपस में जुड़ेंगे, ये भी जुड़ेगा, ये चारों कॉन्टैक्ट आपस में जुड़ेंगे। सप्लाई यहाँ से सीधे मोटर पर मिलने लगेगी। फिर कुछ सेकंड बाद हम इस पुश बटन को छोड़ेंगे, ऑफ पुश बटन को छोड़ेंगे तो ये हमारा जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ से सप्लाई हमारी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से होते हुए ये NVC को मिलती रहेगी, जिससे हमारी जो स्टार्टर है ऑफ नहीं होगी। यदि अब हमें मोटर को ऑफ करना है तो जो NC पुश बटन होता है, जो पहले से नॉर्मली क्लोज्ड रहता है, यानी ऑफ पुश बटन होता है, उसको हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये NVC का जो सर्किट है वो टूट जाता है और नो वोल्ट कॉइल का मैग्नेट खत्म हो जाने से ये प्लंजर जो रहता है स्प्रिंग की सहायता से ऊपर चला जाता है, जिससे ये कॉन्टैक्ट आपस में ब्रेक हो जाते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ से हमने वाई फेज दिया जो ऑफ पुश जो कि NC प्रकार का है, यानी नॉर्मली क्लोज है। यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से जो कि ये खुला हुआ है तो इसके आगे हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही हम ऑन पुश बटन को दबाएंगे, हमारा सर्किट यहाँ से पूरा होते हुए NVC पर जाएगा, जो कि एक नो वोल्ट कॉइल है जो मैग्नेट बनेगी और इस प्लंजर को अपनी ओर खींचेगी, जिससे ये कॉन्टैक्ट आपस में जुड़ जाएंगे और सर्किट यहाँ से होते हुए हमारा पूरा हो जाएगा और मोटर पर सप्लाई मिलने लगेगी। जैसे ही हम ऑन पुश बटन को छोड़ेंगे, ये NO कंडीशन पर जाएगा, यानी नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो हमारा जो सर्किट है यहाँ से होते हुए, यहाँ से जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से होते हुए NVC का सर्किट यहाँ से पूरा हो जाएगा। अब यदि हमें सर्किट को ऑफ करना है, यानी स्टार्टर को ऑफ करना है, तो हमें NC जो पुश बटन होता है उसको दबाना पड़ेगा। और यदि बीच में सप्लाई ऑफ हो जाती है तो जो इसका NVC है ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसके डीमैग्नेटाइज होने से ये प्लंजर वापस अपनी स्थिति पर चला जाता है। अब यदि दोबारा से सप्लाई आती है तो यह स्वतः ऑन नहीं होता। जैसे ये हमारा थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है, इसमें किन्हीं फेज़ों पर अधिक करंट जाने लगता है या किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये थर्मल ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट्स ये सर्किट को ऑफ कर देता है।